हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं, जो आपको हिंदी पेडागोजी के साथ आपको इंग्लिश पेडागोजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ऐसा कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे कि इससे प्रश्न नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मैक्सिम्स को सीखेंगे, यानी शिक्षण सूत्र को सीखेंगे, जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि मैक्सिम्स क्या होता है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ मिस जरूर होगा। ठीक है, इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो मैक्सिम्स होता है, यानी कि जो शिक्षण सूत्र होता है, ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, यह एक टीचिंग का तरीका होता है, जिससे कि स्पेशली अर्ली स्टेजेज में जो शुरुआती दौर होता है, उस समय ये ज़्यादा मददगार साबित होता है। ठीक है, मतलब इट इज़ वे ऑफ टीचिंग स्पेशली एट अर्ली स्टेजेस। तो यहाँ पे हम कुल 10 मैक्सिम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है नॉन टू अननोन। इसके बारे में आप लोग काफ़ी जो है सुने होंगे, जिसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, देखिए, इस पर स्पेंसर ने कुछ बातें कही थी। अब ये क्या कहा था उन्होंने? तो मस्तिष्क को जानी हुई बातें पसंद आती हैं, इस तरह उसके ज्ञान का विस्तार क्या होता है? तो ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वयं हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नॉन, और ये क्या लिखा हुआ है अननोन। मतलब जो चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं और जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे नॉन से मतलब है कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, जो आपका ओल्ड नॉलेज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा न्यू नॉलेज। तो ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है, मतलब अगर आपको प्रोनाउन सीखना है तो आपको क्या है, तो नाउन का जानकारी आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नॉन, जो कि आप जान रहे हैं। और ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, जो कि आप नहीं जान रहे हैं। तो नाउन से प्रोनाउन अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको नाउन की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आप प्रोनाउन को सीख पाएंगे। तो ये हुई एक बात। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं पहले से, और जो चीज़ें हमें अज्ञात हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यही होता है कि जो चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं, तो उसके बाद अगर हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो उस अननोन चीज़ के बारे में अच्छे से हम जान पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ नॉन टू अननोन। इस पे कई बार जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए, अब हमारा अगला जो है, ये है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर। तो ये नाम से स्पष्ट है कि पहले सरल चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, उसके बाद जटिल चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए। ठीक है, जब बच्चों को नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, चाहे वो कितना कठिन रहे, चाहे जो भी रहे। ठीक है, तो अगर उसमें जो इजी पार्ट होता है उसको अगर हम पहले बताएं, फिर उसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको बताएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड फील करता है, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंट फील करता है। और इससे क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जो भी जटिल चीज़ें होती हैं, इसको समझने में उसे आसानी होता है, और ये बहुत ही क्या होता है, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा समय तक जो है ब्रेन में रहता है, और चीज़ों को वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो एक ये हुई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अब हमारा अगला जो है, ये है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर इसको हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, ये मूर्त लिखा है। ठीक है, मूर्त चीजें वैसी होती हैं, या फिर कंक्रीट चीजें वैसी होती हैं, या फिर स्थूल चीजें वो होती हैं जिसको कि हम अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा मूर्त चीजें, या फिर स्थूल, या फिर कंक्रीट थिंग्स जो होता है, ये होता है जो जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और अमूर्त चीज़ें इसके जस्ट उल्टे होते हैं, मतलब जिसको कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको जस्ट हम क्या कर सकते हैं, तो इमेजिन कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। सूक्ष्म हो गया, यानी कि और डेप्थ, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो मूर्त चीज़ें हो गई जिसको हम देख सकते हैं, अमूर्त चीज़ें जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षण का एक तरीका होता है, वो हमारा किधर से जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। यानी कि अगर बच्चों को आप मान लीजिए सिखा रहे हैं कि आप गोल्डन एप्पल के बारे में इमेजिन करो। ठीक है, तो गोल्डन एप्पल वो तभी इमेजिन कर सकता है जब वो नॉर्मल एप्पल्स को पहले देखा होगा। ठीक है, तो वो उसे जब पता ही नहीं रहेगा कि गोल्डन एप्पल
एप्पल क्या है, तो वो गोल्डन एप्पल कैसे इमेजिन कर सकता है या सिल्वर कलर का एप्पल कैसे इमेजिन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को पहले मूर्ख चीज़ें दिखानी चाहिए, उसके बाद बच्चों को इमेजिनेशन करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है, तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बच्चों के मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, अब हमारा अगला जो है यह है इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी कि जब हम किसी चीज तक आते हैं उसके बाद जब अब वो हमारा रूल तैयार होता है उसके बाद हम वहाँ पे डिडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नाम से स्पष्ट है आगमन, और यहाँ पे क्या है निगमन। यहाँ हो गया आने की प्रक्रिया, यहाँ हो गई जाने की प्रक्रिया। तो देखिए जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसको हम पहले उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम एक रूल बना देते हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि नाउन का क्या डेफिनेशन होता है, तो आप क्या कहेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे अलग अलग क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आप एक जनरल रूल बना देंगे कि नाउन का यही डेफिनेशन होता है। जब वो डेफिनेशन बन जाएगा तो सभी के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और बच्चे उसी डेफिनेशन से नाउन को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगमन जो है, आगमन में क्या करेंगे, ये इसको हम दूसरा तरीका कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। तो ये भी हमारा होता है। तो आगमन मतलब जब हम चीज़ों तक आते हैं, एक नया रूल बनाते हैं, जब रूल बन जाता है तो उसको हम आगे जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारा निगमन प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो इंडक्शन टू डिडक्शन ये हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक। फ्रेंड्स आपको इसमें एक बात और बता दूं कि ये नियम जो होता है ये ग्रामर टीचिंग में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि ग्रामर टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट जो मैक्सिम्स होता है वो कौन सा होता है, तो इंडक्शन टू डिडक्शन होता है, यानी कि आगमन से निगमन की ओर होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। देखिए अब नेक्स्ट है पर्टिकुलर टू जनरल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसका हिंदी में, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है कुछ हद तक ये क्या इंडक्शन मेथड की तरह ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम पहले विशिष्ट चीज़ों को बताते हैं, पहले कुछ खास एग्जाम्पल को, कुछ उदाहरण को देते हैं, उसके बाद उन उदाहरणों के द्वारा हम कुछ सामान्य नियम को बना देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके हैं बच्चों के मेमोरी को जो है लॉन्ग लास्टिंग तक रखने के लिए, चीज़ों पर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सारे शिक्षण के सूत्र होते हैं, यानी कि मैक्सिम्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंडक्शन के तरह ही इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। मतलब पहले किसी खास चीज़ों को बताते हैं, उसके बाद हम उसको जनरलाइज कर देते हैं, एक रूल बना देते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले पे। देखिए फ्रेंड्स अब अगला क्या है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका हिंदी में ये रॉन्ग लिखा हुआ है, विशिष्ट से समान नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण, ठीक है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। तो देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है क्या, तो विश्लेषण, जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, विश्लेषित करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को हम करते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट एक होल के रूप में उसको समझते हैं, ठीक है। जब आपके सामने कोई समस्या आती है या फिर कोई भी मान लीजिए कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, इसको पहले पार्ट वाइज हम समझते हैं, ठीक है। इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे चीजों को हम पहले समझते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको विश्लेषित करते हैं, एनालिसिस करते हैं हर एक पार्ट को, उसके बाद हम पूरे सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो ये होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। तो इसको आप लोग हटा दीजिए, ये पहले वाला ही टाइप हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा मैक्सिम्स है, जो शिक्षण सूत्र है, वो है पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि होल टू पार्ट। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को लैंग्वेज सिखाया जाता है, ठीक है, तो आप ही खुद समझ सकते हैं कि जब एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, तो पैराग्राफ को हम रेंडमली पहले पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके हर एक पार्ट के बारे में फिर हम जानते हैं कि यहाँ पे ये बातें कही गई थी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आप पूर्ण यानी कि कंप्लीट चीज़ों को आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम पार्ट वाइज करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा लेसन पहले आप पढ़ लिए, उसके बाद हर एक पार्ट्स का जो है उसका जो है एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप किसी पैसेज को सॉल्व करते हैं तो रैंडमली पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर एक पार्ट को हम ध्यान से फिर देखते हैं। तो ये होता है हमारा होल टू पार्ट, यानी कि एक सेंटेंस को पहले तो बता दिया गया, उसके बाद उसको क्या करते हैं, पार्ट वाइज उसके उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण और ये हो गया अंश, मतलब पूर्ण से अंश की ओर या फिर होल टू पार्ट। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इम्पिरिकल, इम्पिरिकल टू रेशनल, यानी कि अनुभव से तर्क की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या एक वर्ड लिखा हुआ है अनुभव, उसके बाद लिखा हुआ है तर्क। ठीक है, तो देखिए अनुभव मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। तो यह किस पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पर। जब आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है तो आपके पास कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपको किसी भी चीज का अनुभव हो जाता है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, तो तर्क वितर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो जर्नी होता है वो किधर होता है, तो लेस मेंटल मैच्योरिटी टू मोर मेंटल मैच्योरिटी होता है। मतलब जब आप किसी चीज के बारे में पहले से जान नहीं रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि आप उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए रहते हैं, तो आप एक बार उसे जान जाते हैं तो आपको उस चीज का अनुभव हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप तर्क उस पर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको कहा जाता है आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो आप कहते हैं कि हाँ हमारे पास 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या हुआ कि आपका अनुभव है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपनी में अच्छे से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है अनुभव से तर्क की ओर। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। ठीक है, यानी कि एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक मतलब जब हम चीज़ों को रियल में दिखाएं। ठीक है, जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें इमेजिनेशन की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अगर आप बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना चाहते हैं तो बच्चों को अगर ताजमहल आप डायरेक्टली दिखाएं, उसके बाद आप उसके रिप्रेजेंटेटिव चीज यानी कि उसके फिगर्स को, उसके मॉडल्स को दिखाएं, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बच्चों के दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो जैसे कि आपको बस के बारे में बताना है, ट्रेन के बारे में बताना है, या किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, तो उस चीज़ को पहले हम रियल में दिखाएं जहाँ तक संभव हो सके। ठीक है, तो ये हमारा जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है, लोअर क्लासेस में ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, एक्चुअल। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जो हायर क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव चीज़ को ही आप दिखा दें तो फिर वो उससे बच्चे समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप्ड हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका जो मेंटल लेवल है, ठीक है, तो उसके उस मेंटल लेवल को देख के, उसको माइंड में रख के, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे कोई भी टॉपिक बताना चाहिए। ठीक है, जब छोटे क्लास के बच्चे हैं तो उसके उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो टॉपिक को बताएं, और उसके बाद उसका जो डेप्थ होता है, उसका जो लॉजिकल पार्ट होता है, उसमें हमें जाना चाहिए। ठीक है, अगर छोटे क्लास के बच्चों को हायर क्लास के बच्चों वाली चीज़ें बताएंगे तो वो गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे और भी इसमें शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन यहाँ पे जो 10 इम्पोर्टेंट है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो यही था हमारा 10। तो अगर और भी कोई इम्पोर्टेंट आएगा तो हम फिर नेक्स्ट कभी किसी क्लास में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेशन अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।